Hello and welcome everyone to my YouTube channel. Okay, so this reading is all about that how you can improve your life. The message from the universe, angel, your deity, from whoever you really want to resonate with. What I'm getting here is that दिस हैंगमैन कार्ड ओके मुझे ये हैंगमैन का कार्ड आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने लिखा है वो मत देखिए, ये आप सिर्फ ये कार्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। ये कार्ड ने मुझे ये मैसेजेस दिए हैं कि आप ये पर्सन को देखिए, ये सर्टन सिचुएशन में स्टक है। ओके, सो कार्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टक सिचुएशन से आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो। दिस इज़ वॉट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू। ओके, कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत टाइम से आपने एक प्रॉब्लम को बहुत पकड़ा हुआ है। आप वो प्रॉब्लम के सल्यूशंस ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप वो प्रॉब्लम में कंफ्यूज से हो, आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि आप वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू कम टू अ डिसीजन। यूनिवर्स चाहता है कि आप उस प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लो। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, विच इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो चीज़ों को, और ये भी मैं बोल सकती हूँ कि आप कभी कभी हड़बड़ाई में मे बी आप दूसरों को आई मीन दूसरों की बात भी आप सुन नहीं पा रहे हो, इतना यू आर इन रश ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप इस चीज़ से भाग रहे हो। ये मुझे बहुत सारी एनर्जीज आ रही है। ओके, मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि आपको इल्यूमिनेट करना है आपके प्रॉब्लम को, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आई हैव ब्रॉट अ टेम्पलेट फॉर यू। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। सो आपको कैसे अपने प्रॉब्लम में सल्यूशन लाना है, एंड आई एम गोइंग टू, अभी इसमें मैंने वो सल्यूशन नहीं बताया बट मैंने स्टेप्स बताए हैं। ओके, फ्रॉम ABCD and E, और आपको कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जर्नलिंग करना है डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक सर्टन प्रॉब्लम के लिए आपने डिसीजन मेकिंग नहीं किया, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं जमा है, एंड दैट इज़ वाई विद दिस हैंगमैन कार्ड आज ये आपको ये अपने लाइफ में शिफ्ट करना है, अपने लाइफ में आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। ओके, सो फर्स्टली आपको आपका प्रॉब्लम लिखना है। ओके, आपका प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है। ओके, आपका प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू योर लव, आपका प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू योर फैमिली, प्रॉब्लम हो सकता है करियर, प्रॉब्लम हो सकता है ओके वर्क, इवन कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको, जिसके लिए आप सोच रहे हो बार बार कि मैं कैसे इस रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम का मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है ऐसा। ओके, सो ये टेम्पलेट आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले ब्लैंक पेपर लेके आपको नंबर 1 पे जिस भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको इशू है, ओके, वो फर्स्ट आपको प्रॉब्लम लिख के निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉब्लम का आई विल कंसिडर वन प्रॉब्लम। ओके, एंड शायद ये प्रॉब्लम है कि सपोज़ मेरे पर्सन मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, ये एक प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आपको पता आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, तो आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखोगे कि मेरे पर्सन मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप वो यहाँ पे लिख के निकालोगे। दूसरी चीज़, आपके पर्सन आपसे सपोज टॉक, ओके, ये आपका प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन ठीक से बात नहीं करते। अब आप उन्हें कैसे व्यू करते हैं, इस सिचुएशन को आप किस नज़रिए से देखते हो, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा जो आपको लिख के निकालना है। मतलब आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो। प्रॉब्लम
आपके पर्सन से, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम पर्सन की है। ये सिचुएशन में ध्यान रखना, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम पर्सन की है कि वो पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं करता है। ये आपके जीवन में ऑफ कोर्स वो एक इशू है, भले ही उनको वो चीज़ में इम्प्रूव करना है या फिर आपको इम्प्रूव करना है, वो हम लोग एंड में देखेंगे कि हम कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन पहली बात ये है कि आपके पर्सन, ओके, उनका आपकी तरफ गलत व्यवहार है, ये आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम लगती है, राइट। अभी आपको व्यू करना है, मतलब आप क्या सोचते हो ये चीज़ के बारे में, ठीक है। ये आपके पर्सन के लिए नहीं, लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन अभी, मतलब वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पैसों की प्रॉब्लम है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज़ आपके घर पे पैसा नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप कैसे उस चीज़ को व्यू करोगे? अभी इन दिस केस आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं करते, तो आप क्या व्यू रखते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। व्यू मीन्स आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से देखते हो। आपको ये चीज़ प्रॉब्लम लगती है तो ये प्रोबेबली नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप पॉजिटिव भी एटीट्यूड रखते होंगे। हर एक तरीके का एटीट्यूड होता है हर एक का, एंड वो उनकी जगह पे सही है, ओके। गलत सही सोचने वाले हम कोई नहीं, वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स, राइट। सो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू है उनके बारे में, वो आपको देखना है कि आप ये जो वो बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आपका व्यू क्या, आप क्या सोचते हो भाई, ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कैसा इंसान है, ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर, कुछ भी हो लिख ला, ऐसे होगा पूरा ऐसे लिख डालो, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। उसमें से जो कट शॉर्ट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ़ यू वांट, देन यू कैन पुट इट इन द बी ब्रैकेट फॉर योर सेल्फ, ओके। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी थर्ड थिंग, ये बहुत ईजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपका काम इजी करने के लिए मैं बोल रही हूँ। जो आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं मेंटली, आपके प्रॉब्लम्स के डिसीजन आप ले नहीं पाते लाइफ में, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। थर्ड, आप एक्सपेक्टेशंस क्या करते हो, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपके, अभी इस सिचुएशन में एक कॉमन सेंस है कि आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात करे, ये आपका एक्सपेक्टेशंस होगा, राइट। सो इट विल बी अ गुड टॉक। मैं एक बेसिक सिंपल सा लिख देती हूँ, गुड टॉक, ओके। अच्छे से बेसिक बात करें, जो नहीं करते अच्छे से, वे रूडली बात करते हैं या फिर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है, बट उसमें से एक बेसिक थिंग मैं बोलती हूँ गुड टॉक, अच्छा बात कर ले, बहुत हो गया, ठीक है, ओके। अभी द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज विच इज़ अगेन रिलेटेड टू दिस पार्ट, ओके। ये डी पार्ट से रिलेटेड है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस करते हो आपके पर्सन से, आप गुड टॉक एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन को आपको थोड़ा सा स्प्लिट करना है, ओके। इस एक्सपेक्टेशंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सपोज़ आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे घर पे पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मेरे घर पे मुझे करोड़पति बनना है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फुलफ़िल हो रही है क्या, ये मेरा प्रॉब्लम है, क्या मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे एटलीस्ट मेरे घर चलाने के लिए पैसा मिले, या फिर मुझे लग्जरीज़ के लिए पैसा मिले, मुझे मेरे बच्चों की फ़ीस भरने के लिए पैसा मिले, मेरा पति मुझसे अच्छे से बात करे, या फिर मेरा पति मुझे सिर पे बिठा के रखे, ठीक है। सी, ये हर एक चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी चीज़ वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इसमें से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से है कि मेरा पति मेरे से ठीक ठाक अच्छे से बेसिक लेवल पे एट द स्टार्ट बात करे। एंड सेकेंड सिचुएशंस पे एग्जांपल दिया था कि मेरे घर पे संपत्ति आना स्टार्ट हो, लक्ष्मी आना स्टार्ट हो, कि मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूँ। सो ये जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो आपको यहाँ पे लिख के निकालना है। जो एक्सपेक्टेशंस आप
फुलफ़िल करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, उसके लिए वो सिचुएशन को आप गिव अप नहीं करोगे। ओके, बेसिक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ओके, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट। अभी एट द पॉइंट ऑफ ई, ओके, सो एट द पॉइंट ऑफ ई आई कुड से कि आपको ये एप्लीकेशन करना है, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई कि एक ईजीएस्ट सोल्यूशन इसमें से जो रियलिस्टिक आपको लगा वो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड अप्लाई करके वो आज ही अप्लाई करोगे या फिर आप इस वीक अप्लाई करोगे, किसी भी हालत में, ठीक है। और वो क्या है सोल्यूशन, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। फर्स्टली अगेन आप इसमें एक साइड में एफर्मेशन स्टार्ट करोगे। द सोल्यूशन इज एफर्मेशंस, ओके। आप जो भी चाहते हो, ओके, फर्स्टली आप नोट डाउन करो ये सारे पॉइंट्स। फर्स्टली आप जहाँ बैठोगे वो जगह बहुत क्लीन होनी चाहिए। वो जगह से आपको मतलब इट शुड बी लाइक आपकी स्पेस होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए कि रोज़ आप यहाँ पे बैठ के एफर्मेशंस दोगे, पॉजिटिविटी लाओगे, मैनिफेस्टेशंस करोगे, वो आपकी जगह होगी, ओके। सेकेंड बात, आप जो भी कर रहे हो डू इट अलोन, ताकि अदर एनर्जीज आप पे इफेक्ट ना हो और आप डिस्टर्ब ना हो, बस। देन यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग। आपको लिखना है हर एक इस पे अपने अफर्मेशंस, ओके, कि कैसे आप आपके चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, बात नहीं कर रहे अच्छे से, तो बेसिक एक्सपेक्टेशंस ही लिखना है आपको। ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके अफर्मेशन पे नहीं लिखने हैं। आप क्या लिखोगे, मेरे पर्सन मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मेरे पर्सन मेरे से अच्छे से बात करेंगे। ये आपको कम से कम 10 बार चाहिए, 20 बार चाहिए, या फिर 3 बार लिखना है तो लिखो, नो प्रॉब्लम। कहीं पेपर पे लिख के अगर आपको स्टिक करना है वो भी कर सकते हैं, फ़ोन पे वॉलपेपर रखना है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सन, उनका नाम, चाहे तो आपके फ़ोन पे अगर आपके पास कोई उनका फ़ोटोग्राफ है तो उनके फ़ोटोग्राफ के ऊपर आप ये एफर्मेशन स्टिक करके पिलो के नीचे आप लेके सो भी सकते हो, ओके, यू कैन इवन डू दैट। ये आपको आज ही करना है या फिर इस वीक में करना है, ये आपको टारगेट रखना है कि ये मैं करके रहूँगा, ठीक है। एंड देते रहना है एफर्मेशंस, ओके। आई टेल यू, आपको ज़रूर उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। सी, एनर्जी इज़ मैजिक, बट एनर्जी को भी मैनिफेस्ट होने के लिए वक्त लगता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला पैसों का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ना पैसों के प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको शायद कोई मिल जाएगा, वो बोलेगा अरे कैसे पैसिव इनकम जनरेट करना है, या फिर कोई आपको मिल जाएगा, वो बोलेगा अरे यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे तुम्हारा बिजनेस है, तुम यहाँ इन्वेस्ट करो। सो यू डोंट नो कि यूनिवर्स, फ्रॉम वेयर द यूनिवर्स विल ब्रिंग यू द सोल्यूशन, ओके। आपके पर्सन आपसे अच्छे बात करना स्टार्ट कर रही है, पहले तो आप ये बिलीव करना स्टार्ट करोगे और पहले तो आपका वो एनर्जी क्लेंज हो जाएगा आपके माइंड से कि ये प्रॉब्लम मेरी है, और वो प्रॉब्लम को आप और बढ़ा रहे हो सोच सोच के। तो पहले आप वो ख़त्म कर दोगे ये करने के बाद, फिर आप एक सेकेंड स्टेप पे जा रहे हो यूनिवर्स से कनेक्ट करने, अफर्मेशन से, जो मैंने आपको बताया, मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझा। ये जो मैंने रील बनाई, वीडियो बनाया था, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कैसे अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट ये मेरी तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव फॉर यू ऑल कि आप आपके लाइफ में डिसीजंस मेकिंग कैसे लो। एंड सेव दिस वीडियो, आपको ये बहुत लॉन्ग रन में काम आएगा। इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली रिजॉल्व योर इश्यूज़। एंड इवन दो आपके इश्यूज़ इस रील से रिजॉल्व नहीं हो रहे डिसीजन मेकिंग के लिए, आई टेल यू, अगर आप ये स्टेप से जा रहे हो, आपको मेंटल क्लैरिटी आ रहा है,
जो सोल्यूशन पार्ट मैंने बताया, आप खुद भी उसमें सोल्यूशंस डाल, इट्स अ टेम्पलेट फॉर यू. ओके, सो फॉर दिस हैंग्ड मैन इशू, ओके, एज अ टैरो कार्ड रीडर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके ये इश्यूज़ के लिए आपको कुछ गाइड कर सकूँ. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये जो टेम्पलेट है या फिर ये जो मैंने डिसीजन मेकिंग का आपको एक थियोरी बताई कैसी थी. ओके,